ईरान पर फैसला कुन हमला और खाक जजीरे पर कब्ज़ा। ट्रंप ने ऐलान भी कर दिया, लेकिन ऐलान के बावजूद आखिरी वक्त पर हमला मुअख्खर करना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या खाक जजीरे पर ईरान की जानिब से कोई मौत का जाल बिछाया गया था, जिस वजह से ट्रंप को ये हमला मुलतवी करना पड़ा? इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, पूरा प्लान था, 2 दिन मुसलसल हमले किए गए, उसके बाद ट्रंप ने कहा जी कि आज रात एक फ़ैसला कुन कार्रवाई करेंगे, खाक जजीरे पर कब्ज़ा कर लेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर आकर ये हमला रोकना पड़ा। आखिर इसकी वजह क्या थी? क्या खाक पर कोई ऐसा मौत का जाल बिछा हुआ था जिसने अमेरिका को ये हमला करने से रोका? अदील भाई, बिल्कुल एक मौत का जाल ईरान ने बिछाया हुआ था और बहुत अरसे से बिछाया हुआ था। ईरान को ये बात तकरीबन 40 साल से पता है कि जब भी ईरान की ऑयल नर्व को काटेंगे ना, आप शहरक को काटेंगे, तो आप हार्क को अपने कब्ज़े में ले लेंगे या उस पर हमला करके उसमें सब कुछ तबाह कर देंगे, जो कुछ उसका ऑयल फैसिलिटी वहाँ पर है। अब ये खार्क जजीरे को हम सबसे पहले समझ लेते हैं 30 सेकेंड्स के अंदर। खार्क जजीरा एक 20 किलोमीटर के रेडियस में एक जजीरा है और ये ऑयल का सबसे बड़ा एक हब कह लें आप, ईरान का है। ऑयल एक्सपोर्ट 90% यहीं से होती है ईरान की। और इस पे कब्ज़ा करने का मतलब या इसको तबाह करने का मतलब यही है कि आप ईरान को घुटनों पर ले आएँ, सरेंडर करा दें और मुआशी तौर पर उसकी जो शहरक है वो काट दें। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत अरसे से इसको प्लान कर रहे थे। लेकिन अभी जो उन्होंने एक यू टर्न लिया दोबारा, वो इसलिए लिया कि पेंटागन से एक कॉल आई उनको और पेंटागन ने कहा कि हम पहले भी आपको एक प्रेजेंटेशन दे चुके हैं खार्क जजीरे के बारे में और हम बता चुके हैं कि वहाँ पे गैर मामूली तैयारी है ईरान की। ईरान ने एक मौत का जाल बिछाया हुआ है, ना सिर्फ ज़मीन पर बल्कि फ़िज़ाओं में भी, बल्कि समंदर में भी। और इसीलिए हमारा वहाँ जाना टू रिस्की है, बहुत ही मुश्किल और पेचीदा तरीन दुनिया का ये ऑपरेशन है। और अगर आप इसमें कोई एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो जितने नेवी सील्स कमांडोज जो हैं दुनिया के आला दर्जे के, वो जब हम उतारेंगे ज़मीन पे तो हो सकता है ज़मीन पर उतरने से पहले ही वो मार दिए जाएं, उनकी लाशें आसमान से गिरें, या फिर ज़मीन पर जब ये कदम रखें तो वहाँ मारे जाएँ। अब उसके लिए तैयारी क्या की थी ईरान ने? तैयारी ये की थी कि सबसे पहले उसने अपना अपनाए हुर्मुज़ पे जो उसका कंट्रोल मजबूत है, तो समंदर उसके पास बिल्कुल लॉक्ड है, वहाँ से ये नहीं आ सकते। कोई शिप, कोई नेवी बोट, कोई डिस्ट्रॉयर जो है वो यहाँ पे मूव नहीं कर सकता अपने हरमज़ में या खाक के इर्द गिर्द। ये तो समंदरों पे तो उसकी हुक्मरानी है जी। अब मसला ये है कि खार्क पे कब्जा करने के लिए आपको C-130 तैयारे से या किसी बड़े तैयारे से, C-17 तैयारे से लोगों को गिराना पड़ेगा, अपने कमांडोज को नीचे फेंकना पड़ेगा, पैराट्रूपर्स के जरिए गिराना पड़ेगा और जब वो नीचे उतरेंगे तो उसके बाद वो कॉम्बैट सिचुएशन में आएंगे। अब इनसे निपटने के लिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले अपना हुर्मुज़ पे जो समंदरों पर उनका कंट्रोल है, ड्रोन्स हैं, वहाँ पर मिज़ाइल लगे हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हाइपरसोनिक मिज़ाइल भी लगे हैं, बैलिस्टिक मिज़ाइल भी वहाँ पे हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी वहाँ पे लगे हुए हैं। तो वहाँ से बहरिया तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकती अमेरिका की। अब इन्होंने वहाँ पे मैन पैड्स भी वहाँ पे लेके आए हैं और सैकड़ों मैन पैड्स लाए हैं। मैन पैड्स का मतलब ये है कि कंधे पर रखकर लॉन्चर चलाने वाले जदीद तरीन मिसाइल। ये वो मिसाइल हैं जो आम स्टिंगर मिसाइल नहीं हैं या किसी और तरह के रॉकेट लॉन्चर नहीं हैं। ये ख़ास चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के हामिल मिसाइल हैं जो कंधे पर रखकर जब आप फायर करेंगे तो 700 किलोमीटर दूर तक आप निशाना लगा सकते हैं। अगर दुश्मन को, किलोमीटर बहुत रेंज है जी, और उसमें आप लॉक भी कर सकते हैं, दुश्मन को देख भी सकते हैं और दुश्मन अपने तैयारों से इतनी दूर नहीं देख पा रहा होता 700 किलोमीटर तक। तो जब आप कंधे पर रखकर एक मिसाइल फायर करेंगे तो उसके मिस होने का चांस बहुत ही कम रह जाता है। इसी तरह उन्होंने वहाँ पर जो समंदर पे ना सिर्फ अपनी बहरिया को मजबूत किया है बल्कि उन्होंने वहाँ पर माइंस बिछा दी हैं, बारूदी सुरंगें जो बिछाई गई हैं इसके करीब, खार्क जजीरे के करीब। उसके बाद उनकी नेवी का यहाँ करीब आना समंदरों में तो मुमकिन नहीं था, लेकिन क्या ये मुमकिन था कि किसी C-130 तैयारे के जरिए मरीन्स को वहाँ पर उतारा जाए? क्योंकि ईरानी मिसाइलों की रेंज में C-130 तैयारा बासानी आ सकता है। जी, ऐसा ही है। C-130 को ये पहले भी जो है वो तंग कर चुके हैं, निशाना भी बना चुके हैं, लो हाइट पे निशाना बना चुके हैं और बहुत बुलंदी के ऊपर उसके सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर चुके हैं। तो अब उन्हें अंदाज़ा ये हुआ कि अगर वो जॉर्डन की तरफ से आएंगे या वो मशरिक़ वस्ता की तरफ से आएंगे तो जिस तरफ से भी वो आते हैं तो उनको एक तरह की जैमिंग मिलेगी, GPS जैमिंग या सेटेलाइट जैमिंग किसी तरह की भी, जिससे उसके तैयारे को प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर वो लो फ्लाइट पे लाकर अपने लोगों को, पैराट्रूपर्स को नीचे गिराना शुरू करेगा तो वो खुद भी निशाना बन सकता है। पैराट्रूपर्स तो बिल्कुल ताक ताक के निशाना बन सकते हैं। जो उन्होंने वहाँ पे स्नाइपर्स तैनात किए हैं वो बिल्कुल अपनी पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं। आप यूँ समझ लें कि वो ज़मीन की खाक ओढ़ के लेटे हुए हैं। यानी अगर
पैराट्रूपर्स जो है C-130 तैयारे से उनको उतारा जाए और उतर भी जाए, जी फॉर एग्जांपल खाक जजीरे पर उतर जाए, तो वहाँ पर जो स्नाइपर्स बैठे हुए हैं वो चुन चुन कर उनको निशाना बना देंगे। चुन चुन के निशाना बनाएंगे, उसी वक्त ड्रोन हमले भी होंगे और उसी वक्त शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए भी हमला किया जाएगा। तो इस कदर और मैन पैड्स के ज़रिए भी जब वो तैयारों पे हमला करेंगे तो तैयारे बौखला जाएंगे, तैयारे के पायलट्स बौखला जाएंगे और जो ये सील्स नीचे उतर रहे होंगे ये अभी अपने आप को मैनेज ही नहीं कर पा रहे होंगे कि कॉम्बैट सिचुएशन में हवा में ही आ जाएंगे और ज़मीन से जो इंसान स्टेबिलिटी के साथ फायर कर रहा है वो ज़्यादा उसके साथ प्रिसीजन के साथ वो निशाना बना सकेगा बनिस्बत उसके जो हवा में झूलता हुआ आ रहा है और मुअल्लक़ होकर आ रहा है। तो इसीलिए पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बताई कि आप इस तरह की बातें मत किया करें, आप कभी भी उठ के आप एक ख़याली दुनिया में रहते हैं, वहाँ आप ईरान को हराते रहते हैं, उसकी बहरिया को डुबोते रहते हैं, लेकिन असल बात यह है ख़याली दुनिया से बाहर की दुनिया ये है कि हमारे लोग वहाँ पर नहीं पहुँच सकते। और एक और बहुत अहम बात है इसमें आदिल भाई, ईरान ने इस बार ये इंतज़ाम भी कर लिया है कि जैसे ही कोई तैयारा टेक ऑफ करेगा किसी भी मशरिक़ वस्ता की बेस से या किसी भी अमरीकी बहरी बेड़े से किसी तरह का भी तैयारा, तो उसको वहीं से अब ट्रैक करना शुरू कर दिया गया। जी, अब उसके आने उनका ट्रैकिंग सिस्टम इतना पावरफुल हो गया कि आप उसको वहीं से ट्रैक कर लेंगे और पता लगता रहेगा कि भाई इस वक्त उसने टेक ऑफ कर लिया है, किन फिजाओं में है, उसका रुख किस तरफ है, उसकी स्पीड कितनी है, ये सारी चीज़ें ट्रैक हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसीलिए जब आप जैसी मूवमेंट शुरू होती है किसी अमरीकी बेस पे या मशरिक़ वस्ता में, ईरान अलर्ट हो जाता है और ईरान को अब ज़रूरत नहीं है कि उसके आप दरवाजे पर पहुँचेंगे, उसकी फ़िज़ाओं में पहुँचेंगे, हदूद में पहुँचेंगे तब वो जाके आपको देखेगा। तो जब वो इतनी बेहतरीन सर्वेलेंस कर रहा है कि P-8 जो उनके तैयारे हैं 2 दिन पहले जो तबाही भी रिपोर्टेडली किए गए वहाँ पर, जी, तो वो डिएगो गार्शिया की एयरबेस से जब उड़े हैं और वेस्टर्न यूरोप से जब उड़े हैं तो ईरान को यहाँ पर पता था और वहीं से ट्रैक कर रहे थे उसको। ट्रैक कर रही है कि भाई ये उड़ गए हैं, अब ये उर्दन में उतरने वाले हैं, उसको सारी एक एक लम्हे की इन्फॉर्मेशन थी। और अगर आप जॉर्डन से उड़ाते हैं अपने C-130 तैयारों को अपने नेवी सील्स के ज़रिए या फिर इसराइल की तरफ से लाते हैं, तो ये सारे एयरपोर्ट्स जो हैं और ये तमाम बेसिस जो हैं वो लॉक्ड हैं और वहीं से जो भी जैसे ही कोई टेक ऑफ करेगा ईरान की नज़र में आ जाएगा। और आप सोचें कि उसको फिर मारने के लिए कितना बड़ा मार्जिन ईरान के पास है और कितना वक्त है ईरान के पास कि वो अपनी पसंद की जगह पे मारेगा, अपने पसंद के वक्त पे मारेगा, जिस मकाम पे वो समझेगा वो उसको बेहतर बनाएगा। हो सकता है कि वो अपनी ज़मीन पे आने भी ना दे और वो समंदर में निशाना लगा के अगर भाई इतनी ज़बरदस्त ईरान की जो हिकमत अमली है, ईरान का सिस्टम है, वो दिन ब दिन जो है ना अपग्रेड होता जा रहा है, चीज़ें उन्हें पता लगती जा रही हैं, तो ट्रंप क्यों इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करता है रोज़? असल में डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ना कुछ चाहिए ना, रोज़ाना कुछ फीड करने के लिए अपने मीडिया को चाहिए। उनको अब सुबह उठ के जब मीडिया उनसे सवाल करता है कि जी बताइए वो ईरान तबाह हो गया क्या, बर्बाद हो गया, तो वो कहते हैं कि हाँ उनकी नेवी सब चीज़ें तबाह कर दी, लेकिन अब ये रिपीट नहीं कर सकते आप बहुत ज़्यादा जुमले, तो आपको कुछ नया लाना पड़ता है, हमेशा एक नया खाना पेश करना पड़ता है दिमागों के लिए कि जो उनको दिया जा सके। तो इसीलिए जब मीडिया उनसे सवाल करता है तो वो कुछ नया नाम लेते हैं। अब वो खार्क का नाम लेना शुरू हो गए और खार्क पे अभी से तवज्जो नहीं है, ईरान की तवज्जो पिछले 40 साल से खार्क पे है, आहिस्ता आहिस्ता उसने मिलिट्री बिल्डअप किया है। और अपनी इस वाले एपिसोड में जब उन्होंने कहा कि हम खार्क पे उतरेंगे और पिछले 2 महीने के दौरान वो अपनी गैर मामूली मिलिट्री मूवमेंट करके अपनी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा दिफाई सामान खार्क पे ले आया है और उसको पता है कि खार्क पर अगर उसने 10% भी कब्जा करने की इजाज़त दे दी किसी तरह या वो मुमकिन हो गया तो ईरान का तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और इसीलिए उनकी ज़िंदगी मौत का मसला है और इसीलिए वो वहाँ तक आना तो बहुत दूर की बात, उसके आधे रास्ते पे ही मार देंगे सब। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई, बिल्कुल अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली कि क्यों ट्रंप की जानिब से आखिरी वक्त पर यह हमला मुअख्खर किया गया। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को फॉलो करते रहें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।